नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बड़ी ही अजीब और बड़ी गंभीर समस्या के बारे में। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यानी कि चिकित्सकीय भाषा में इसे हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है और साधारण बोलचाल की भाषा में इसे बहुत ज्यादा पसीना आना कहा जाता है। आपने अपनी लाइफ में अपने घर में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको चेहरे से बहुत ज्यादा पसीना आता है या सिर से बहुत ज्यादा पसीना आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि हाथ के पंजों से, हथेलियों से बहुत ज्यादा पसीना आता है। बहुत सारे लोगों को पैर के पंजों से यानी कि सोल्स से बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये हाइपरहाइड्रोसिस की कंडीशन होती है। जब किसी व्यक्ति को किसी खास जगह से पसीना आता है यानी कि अंडर आर्म से पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, चेहरे पे पसीना आ रहा है, हाथ की पंजों से पसीना आ रहा है, पैर के पंजों से पसीना आ रहा है, तब इस कंडीशन को फोकल हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। और जब किसी व्यक्ति को पूरे ही शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आता है तब इसको जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। अब यदि हम देखें तो इस समस्या के कारण व्यक्ति को शारीरिक रूप से तो परेशानी होती ही है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेचारे लिख नहीं पाते हैं, जैसे ही वो कुछ लिखते हैं तो उनके कॉपी का जो पेज होता है वो गीला हो जाता है। कई बड़े लोगों के साथ भी ये समस्या होती है कि उनकी पंजों से, हाथ के जो पंजे होते हैं उनसे इतना ज्यादा पसीना आता है कि लिखते लिखते उनकी जो कॉपी का निचला हिस्सा होता है वो गीला हो जाता है, उनकी जो पकड़ है वो अच्छी नहीं बन पाती है, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशानी होने लगती है। तो ये जो परेशानी होती है ये व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से परेशान करती है बल्कि सोशल यानी कि सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से भी परेशान करती है। अब यदि हम इसके कारणों की बात करते हैं कि आखिर किन कारणों से किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो इसके लिए आज तक कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता लगाया जा सका, यानी कि कुछ जो खास कारण है वो आज तक पता नहीं लगा कि आखिर किस कारण से व्यक्ति को पसीना ज्यादा आने लगता है। कुछ लोगों को नर्वसनेस के कारण पसीना आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई काम करने जाना है और उनको बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है और पसीना ज्यादा आने लगा। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि डायबिटीज, इसमें बहुत ज्यादा पसीना कई लोगों को आता है। जैसे कि कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर यानी कि हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनसे रिलेटेड कोई बीमारी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको मीनोपॉज के दौरान यानी कि रजोनिवृत्ति जिसे कहा जाता है, मासिक धर्म जब समाप्त होने वाले होते हैं उस समय फ्लशेस ऑफ हीट होते हैं, यानी कि शरीर में अचानक गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है और उसके कारण बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आने की शिकायत होती है। तो इस तरह के ये जो कारण हैं ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कारण कि इस कोशिका में ये हो गया, इसके कारण से पसीना ज्यादा आने लगा, ऐसा आज तक डिफाइन नहीं किया जा सका है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस हाइपरहाइड्रोसिस को हम ठीक कैसे करें। अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं जो कि पेशेंट के सिम्टम से मैच करने पे जब दी जाती हैं तो व्यक्ति को पूरी तरह ठीक कर देती हैं। इन दवाओं में जैसे कैलकेरिया कार्ब है, बहुत अच्छी मेडिसिन है उन लोगों के लिए जिनको कि सिर से बहुत ज्यादा पसीना आता है, स्काल्प से बहुत ज्यादा पसीना जिनको आता है, उन लोगों के लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। खास तौर से जो छोटे बच्चे जो कि रात में जब बिस्तर पे सोते हैं तो उनका जो पूरा तकिया है वो गीला हो जाता है, तब उस कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। और हमें कैलकेरिया कार्ब की 200 पोटेंसी उन लोगों को 4 बूंद हफ्ते में एक बार देना चाहिए। यदि कोई छोटा बच्चा है यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा, तो फिर उसे 2 बूंद हफ्ते में एक बार देनी चाहिए। 6 से 8 हफ्ते तक जब हम कैलकेरिया कार्ब का यूज करेंगे तो उसकी जो समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों में हो सकता है कुछ ज्यादा समय तक देना पड़े, लेकिन सामान्यतः 6 से 8 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है सोराइनम। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको चेहरे से बहुत ज्यादा पसीना आता है, चेहरा उनका ऑयली हो जाता है, डर्टी लगने लगता है, गंदा सा चेहरा दिखने लगता है, उनको लगता है कि चेहरे से तेल भी बहुत निकल रहा है और पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा है और समझ में कुछ आता नहीं है, चेहरे को बार बार धोते रहते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता है। उस कंडीशन में हमें सोराइनम का यूज करना चाहिए। इसकी हमें 1 mg पोटेंसी लेके आना चाहिए, यानी कि जब बॉटल पे या तो 1 mg लिखा हो या 1000 CH लिखा हो, ये वाली हमें दवा लेके आना है सोराइनम की, और उसकी 4 बूंद 15 दिन में एक बार मरीज को केवल पीना चाहिए। 15 दिन में एक बार पीते हैं तो धीरे धीरे जब हम इसका 6 से 8 बार यूज करते हैं, यानी कि टोटल 3 महीने तक इसके टोटल 6 डोज या 8 डोज हम जब ले लेते हैं,
तब व्यक्ति के शरीर से, चेहरे से खास तौर से जो पसीना, जो तेल बहुत ज्यादा आता है वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। अगली मेडिसिन होती है दोस्तों इसमें एसिडम नाइट्रिकम। मैंने अभी कैलकेरिया कार्बो में बताया था कि जिन लोगों को सोते समय या सिर से बहुत ज्यादा पसीना आता है उन लोगों के लिए कैलकेरिया कार्ब, एसिडम नाइट्रिकम भी सिर से पसीना आने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसका पसीना व्यक्ति को कब आएगा? जबकि व्यक्ति खाना खाने बैठेगा। आपने देखा होगा व्यक्ति दिन भर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पसीना आता ही नहीं है, जैसे ही खाना खाना शुरू किया अचानक से माथे से पसीना, सिर से पसीना, यहां से टपकता रहता है पसीना। तो इस तरह की जो कंडीशन है उसमें कैलकेरिया कार्ब काम नहीं करेगी। उस कंडीशन में जब व्यक्ति को खाना खाते समय पसीना आ रहा है तब एसिडम नाइट्रिकम काम करेगी। इसकी भी 200 पोटेंसी लेके आना है और उसकी 4 बूंद हफ्ते में एक बार 6 से 8 हफ्ते तक व्यक्ति को पीना चाहिए। धीरे धीरे उसके जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों साइलेशिया। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका यूज हमें कहां करना है? जबकि पेशेंट को हाथ के पंजों से या पैर के पंजों से बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और खास तौर से बदबूदार पसीना आ रहा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बदबू उस पसीने से आ रही है, तब हमें साइलेशिया का यूज करना चाहिए। इसके साथ ही जिन लोगों को अंडर आर्म से बहुत ज्यादा पसीना आता है उन लोगों के लिए सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। तो साइलेशिया और सल्फर इन दोनों ही दवाओं की 200 पोटेंसी सिम्टम के आधार पे 4 बूंद हफ्ते में एक बार 6 से 8 हफ्ते तक मरीजों को देना चाहिए। और सबसे आखिर में जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो होती है जैबोरैंडी। अब जैबोरैंडी जो है वो केवल क्लिनिकल ही प्रूवन नहीं है, यानी कि केवल लक्षणों के आधार पे ही नहीं, साइंटिफिकली भी प्रूव्ड मेडिसिन है और बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और उसके आधार पे पता चला है कि जैबोरैंडी जो है वो हाइपरहाइड्रोसिस के लिए लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। इसकी जो पोटेंसी होगी वो होगी 30 पोटेंसी। उसकी 2 बूंद दिन में 3 बार पीना चाहिए, सुबह 2 बूंद, दोपहर में 2 बूंद, शाम को 2 बूंद। ये सभी दवाएं आपको खाली पेट पीना रहता है। सभी दवाओं का जो उपयोग है वो जैसा बताया गया है वैसा ही करना है, उसके डोज में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ये जो दवाएं हैं ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल सकती हैं। दवा खाने के 15-20 मिनट पहले से 15-20 मिनट बाद तक कुछ नहीं खाना है, ये जरूर ध्यान रखिए। तो इन दवाओं का उपयोग कीजिए और आप हाइपर हाइड्रोसिस की जो समस्या है उससे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे की वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-ढाई घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर
या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से